हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। वार्षिक करंट अफेयर्स रिवीजन से संबंधित हमारा यह दूसरा वीडियो है और आपको यह बताना चाह रहे हैं कि ना 500 ना 1000 बल्कि 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष लाया जाएगा। और उसके लाने का उद्देश्य है आगामी जो भी परीक्षाएं आयोजित होने वाली हैं उसमें करंट अफेयर्स से जो सवाल पूछे जाएंगे वह सवाल हमारे वीडियो से आए, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका काम तैयारी में सहज और सरल। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि अगर आप हर एक वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम लिंक के जरिए आप हमें टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और फिर वहां पर वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अपने इस दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं जिसमें कि हम पहले प्रश्न को देख रहे हैं और पहला प्रश्न यहां पर है कि नेपाल सीमा पर मित्र वन किस राज्य द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। इसकी अगर हम व्याख्या करें तो व्याख्या के अंतर्गत यहां पर यह है कि इस मित्र वन को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में प्रारंभ किया गया है, जिसमें 7 वो जिले भी शामिल हैं जो नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता। तो यहां पर जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से सही विकल्प है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन है कौन, तो उसको हम देखें तो जो फॉर्मूला 1 रेस होता है उसमें ब्रिटेन के ये ड्राइवर हैं और इनकी जो टीम है वह मर्सिडीज की टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर है कि यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी। तो वह बनी है राचेल रिव्स। और ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, वह इसलिए क्योंकि यूके की ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पर आप जरूर अपनी निगाह डालें और तेज निगाह डालें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं तो अगर हमें सही जवाब चुनना हो तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। अगर हम प्रोजेक्ट परी की बात करें तो प्रोजेक्ट में यहां जो PARI है यह क्या, वो देखिए यह है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। इसको अगर हम पूरी तरीके से इसकी व्याख्या करें तो इस व्याख्या के अंतर्गत यहां पर यह है कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और समकालिक जो हमारी कला है उन दोनों का मिश्रण तैयार करना और सार्वजनिक जगहों पर उसका प्रदर्शन करना, तो यही है प्रोजेक्ट परी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसमें यहां पर यह है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर क्या रही। तो वह है 6%। अगला क्वेश्चन है कि 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि कहां दी। तो वह जो श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वह दी गई कहां पर, रूस में। और वहां पर यह है कि एक टॉम्ब बना हुआ है और यह जो टॉम्ब है वह है अननोन सोल्जर का और यह है मॉस्को में। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए वह है कि HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर। तो देखिए एक यहां पर हमें ध्यान रखना है कि HCL टेक की अध्यक्ष कौन है या अध्यक्षा कौन है, रोशनी नादर है। तो उन्हें किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। तो उन्हें मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट देखिए सवाल है कि जेन AI इनोवेशन मतलब जेनेशन और यहां पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस जेन AI इनोवेशन में 9 जुलाई 2024 को कौन शीर्ष पर रहा। जो देशों के नाम दिए गए हैं उसमें से शीर्ष देश कौन रहा, वो रहा ऑप्शन डी चीन। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 किसे मिला। तो वह मिला किसे, महाराष्ट्र को। जी हाँ, महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और क्रिकेट में रुचि रखने वालों को तो उसका जवाब तुरंत ही पता होगा कि टीम इंडिया के नए हेड कोच कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, वो बने हैं गौतम गंभीर। फिर सवाल है कि किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ किया और वह राज्य कौन है, वह है उत्तर प्रदेश। रही बात स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन की, तो ये ऐसे वाहन होते हैं जो एक खास अवधि तक वो इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं और इसमें जो बैटरी होती है उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है और बैटरी के साइज की बात करें तो वह लार्ज होता है। तो वह है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन, ये विकल्प। नेक्स्ट देखिए कि दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे मिला है। तो यहां विकल्प है, इन विकल्पों पर अगर हम नजर दौड़ाएं तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है केंजा लाइली। केंजा लाइली को
पहली मिस एआई का ताज मिला है। और केंजा लाइली, अगर हम इस एआई की बात करें तो यह एआई किस देश से संबंधित है, तो यह संबंधित है मोरक्को से। और इसके अगर कार्य की बात करें तो यह इन्फ्लुएंसर है, जैसे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर होते हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होते हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक इन्फ्लुएंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक 10 जुलाई 2024 को कहां हुई, तो यह हुई अबू धाबी में। अबू धाबी यूएई की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है, तो संयोजक की बात हो रही है यहां पर, और वो संयोजक बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। रही बात 16वें वित्त आयोग की, तो आपको पता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है अरविंद पनगड़िया। एक बात। दूसरी बात यहां पर है कि 16वें वित्त आयोग को कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप देनी है, तो रिपोर्ट सौंपनी उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक। और फिर इनके द्वारा दी गई संस्तुतियों को सरकार, जो भी संस्तुतियां हैं उसमें जो जिन भी संस्तुतियों को सरकार स्वीकार करती है, वह कब से लागू किया जाएगा, तो वह लागू किया जाएगा अप्रैल 2026 से आगे के 5 वर्षों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, और क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने 2030 तक व्यापार को $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, और वह देश है रूस। जी हाँ, भारत और रूस, इन दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार को $100 मतलब $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी को रूस द्वारा किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया, तो उन्हें नवाजा गया ऑर्डर ऑफ सेंट एपस्टोल। मतलब यहां पर यह कि यह रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 17, और वह यह है कि यूनेस्को द्वारा नामित नए बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो वह संख्या है C। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि बीएसएफ ने ग्रो विथ द ट्रीज अभियान कहां आयोजित किया। इसका आयोजन किया गया श्रीनगर में, और इसमें बीएसएफ के साथ कौन था, तो बीएसएफ के साथ था इसमें एसबीआई। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि पेड़ पौधों के प्रति लोगों को जागरूक करना, उनकी जागरूकता को बढ़ाना। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है, इसमें हिस्ट्री का भी पुट है, और यह है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, वह राज्य है मध्य प्रदेश। और रही बात वीरांगना दुर्गावती की, ये गोंडवाना की रानी थी और अकबर की समकालीन थी। ये हमें याद रखना होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह यह कह रहा है कि किस क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया, तो किन्हें नियुक्त किया गया, तो नियुक्त किया गया डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन की। अगर हम एक नजर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पर डालें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने तपेदिक के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण काम किया है। उसके अलावा WHO से भी जुड़ी रही वहां पर ये साइंटिस्ट के रूप में। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है, उनकी ये बेटी है। तो यहां पर ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट हमने देखा है। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो जो विकल्प दिए गए हैं उस विकल्प में से सही विकल्प है राजस्थान। इसकी अगर व्याख्या करें तो यहां पर यह है कि 2030 तक राजस्थान में, मतलब राज्य में सड़क दुर्घटनाएं जो अभी हो रही है 2030 तक उसकी फ्रीक्वेंसी या उसमें 50% तक की कमी करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि EWS और OBC लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। फिर अगला कि कौन सा IIT अब तक बीटेक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ाएगा, तो वह है IIT जोधपुर। 1 लाइनर क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, बस उसमें ज्यादा हमें समय नहीं लगाना है एग्जामिनेशन हॉल में। फिर देखिए क्वेश्चन है कि भारत और ताइवान के बीच जैविक उत्पादों पर पारस्परिक मान्यता समझौता कब हुआ। देखिए इसमें डेट इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि इसमें जो डेट दिए गए 9 जुलाई 2024 काफी निकट आता है, क्योंकि यह हुआ था 8 जुलाई 2024 को। इसमें समझना यह है कि जो जैविक उत्पाद है, चाहे वो भारत के द्वारा जैविक उत्पाद बनाया जाता हो या ताइवान के द्वारा जैविक उत्पाद बनाया जाता हो, तो दोनों देश पारस्परिक रूप से इन जैविक उत्पादों पर अपनी मान्यता देंगे। इससे यहां पर यह होगा कि एक देश से दूसरे देश या दूसरे देश से पहले देश में जो जैविक उत्पाद का आना जाना होगा, तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, मतलब आराम से वो आ जा सकेंगे। इससे उनको एक बड़ा बाजार मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह यह कर रहा है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना? तो 5वां सदस्य बना बांग्लादेश। अब हमें यह जानना होगा कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन आखिर ये है क्या। पहली बात कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन यह अस्तित्व में आया 2020 में। अगर 5वां सदस्य बांग्लादेश बनता है तो अन्य 4 सदस्य कौन कौन से हैं? तो अन्य 4 सदस्य की अगर हम बात करें तो एक भारत, फिर श्रीलंका, मालदीव तीसरा और चौथा मॉरिशस। और कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन को बनाने का उद्देश्य है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में जो ये देश है इनके बीच में सहयोग को बढ़ावा देना, कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन WHO से संबंधित है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि चिकित्सा उपकरणों की जानकारी हेतु WHO ने कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है मी डेविस। अब इसके जरा फुल फॉर्म की हम बात कर लें तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं MEDEVIS, जिसमें कि यहां पर ME यह है मेडिकल, DEV यह है डिवाइस और I यह है इंफॉर्मेशन और S सिस्टम। तो मेडिकल डिवाइस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारतीय मूल की सांसद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर कहां शपथ ली? तो शपथ ली ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अभ्यास पिच ब्लैक में भारतीय वायुसेना ने भाग कहां लिया? तो भाग लिया ऑस्ट्रेलिया डार्विन में। अब इससे संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य हैं जरा उस पर हम गौर कर लेते हैं। तथ्य यहां पर यह है कि हर 2 साल पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स इसके द्वारा वायुसेना का एक अभ्यास किया जाता है और यह 2 वर्ष पर होता है और यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका आयोजन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया डार्विन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कि 12 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? और यह मनाया गया विश्व मलाला दिवस। मलाला यूसुफजई का जन्म इसी दिन हुआ था, मतलब 12 जुलाई को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का दूसरा चरण कहां शुरू हुआ? तो वह स्थान है बिहार। सवाल है कि केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस किस दिन घोषित किया है? वह दिन है 25 जून और वह इसलिए क्योंकि 25 जून 1975 ईस्वी को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसी कारण केंद्र सरकार ने इस 25 जून को संविधान हत्या दिवस इस रूप में इसे मनाने की घोषणा की। क्वेश्चन देखिए है कि बागवानी के लिए कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस राज्य को मिला? वह राज्य है ऑप्शन बी नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश सिंह ने माउंट किनाबालू, इसे देखिएगा माउंट किनाबालू पर तिरंगा कहां फहराया? तो फहराया ये ऑप्शन सी मलेशिया। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि माउंट किनाबालू जिसकी ऊंचाई लगभग 5000 मीटर है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में यह सबसे ऊंचा है, मतलब माउंट किनाबालू सबसे ऊंचा है। आगे यहां पर कि पूर्व अग्निवीरों को CAPF में कितने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा? तो वह है 10%। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन के लिए केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो वह है JNU। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्पेस रॉकेट किस देश में विफल हुआ? तो चीन में विफल हुआ। और आई स्पेस की अगर बात की जाए तो यह चीन में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जैसे अगर अमेरिका की बात करें जिस वहां पर स्पेस एक्स है। क्वेश्चन देखिए है कि साइबर सुरक्षा सम्मेलन जुलाई 2024 में कहां आयोजित हुआ? तो उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। फिर क्वेश्चन है कि जेम्स एंडरसन किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया? तो वह है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन कि हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार किसे मिला? तो वह पुरस्कार मिला के चोकलिंगम को। अब इससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य यहां पर यह है कि के चोकलिंगम ये मद्रास यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और इनका जो काम है वह है विक्टिमोलॉजी। विक्टिमोलॉजी क्या है? तो एक अपराध है और उस अपराध में जो व्यक्ति फंसा, जिसे कि हम विक्टिम कहते हैं, तो विक्टिम का अध्ययन किया जाता है विक्टिमोलॉजी में। और हंस वॉन हेटिंग जो ये पुरस्कार है जिसमें हंस वॉन हेटिंग है, इन्होंने भी विक्टिमोलॉजी में महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो इसीलिए हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार मिला के चोकलिंगम को। क्वेश्चन है कि जैव विविधता दर्ज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वह राज्य है ऑप्शन बी केरल। अगला सवाल है यहां पर कि एग्रीश्योर किसके लिए शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया है कृषि स्टार्टअप।
इसका मतलब है कि कृषि के क्षेत्र में नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए, स्टार्टअप के लिए इस एग्रीस्योर को प्रारंभ किया गया है। क्वेश्चन देखिए यहां पर है कि आईटी सक्षम युवा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? वह राज्य है हरियाणा। फिर देखिए कि पिच ब्लैक अभ्यास में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो वह है भावना कंठ। और एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है, वह यह है कि भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर है। नेक्स्ट कि भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना का उद्घाटन कहां हुआ? यह उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में, और यह है ठाणे से बोरीवली। इसकी लंबाई है लगभग 12 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए कि खर्ची पूजा का आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया त्रिपुरा में, और यह आयोजन 7 दिनों तक चलता है। और अमूमन किसी भी साल में यह खर्ची पूजा इसका आयोजन किया जाता है या तो जुलाई में या नहीं तो अगस्त के महीने में। और इसमें त्रिपुरा के आदिवासी, गैर आदिवासी दोनों शरीक होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। क्वेश्चन है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम जुलाई में कहां हुआ? तो इसका आयोजन किया डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रयागराज में। फिर देखिए क्वेश्चन यहां पर, शॉटगन जूनियर वर्ल्ड कप में सबीर हैरिस ने कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने जीता कांस्य। और याद रखना है इसमें हमें कि सबीर हैरिस ये किससे संबंधित है? शॉटगन से। और इन्होंने कांस्य पदक किसमें जीता? जीता जूनियर वर्ल्ड कप में, मतलब शॉटगन से संबंधित जूनियर वर्ल्ड कप में। अगला क्वेश्चन देखिए वह यह है कि अबू धाबी में किस भारतीय डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू। अब इससे संबंधित प्रमुख तथ्य यह है कि डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू मात्र 26 वर्ष की आयु में अबू धाबी पहुंचे। पेशे से डॉक्टर है, तो तब से लेकर और लगातार कई वर्षों तक उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए और अबू धाबी की सरकार की मदद की उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसी कारण अबू धाबी की सरकार ने उनको सम्मान देने के लिए वहां के सड़क का नाम रखा उनके नाम पर। और जो नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है वह यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने हेतु केंद्र सरकार ने कब नियम बदले? तो चलिए, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कब नियम बदले, महत्वपूर्ण यह है कि आखिर वो अधिक शक्तियां क्या दी। तो देखिए यहां पर यह है कि जिस प्रकार दिल्ली के उपराज्यपाल को यह शक्ति है कि दिल्ली में जो भी प्रमोशन या ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें उनकी अंतिम अनुमति जरूरी है, ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को भी यह शक्ति दी गई है कि जब तक उनकी अनुमति नहीं मिलेगी तब तक किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन, प्रोन्नति या ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमने आज उन प्रमुख एमसीक्यूज को देखा जो आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से और भी वीडियोस आते रहेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। इसके साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।